हेलो दोस्तों, ये विजन आईएएस मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन टू द पॉइंट टॉपिक पे बेस्ड है। अगर आपको पता है तो आप डील कर पाएंगे, अगर आप इसको नहीं पता है तो सोसाइटी की तरह आप इसको जैसे कि थोड़ा सा लपेट के लिख दिए तो इसमें काम चलेगा नहीं, क्योंकि पूरी तरह से कंटेंट बेस्ड है तो इसमें कंटेंट चाहिए ही चाहिए। आपको कुछ क्वेश्चन में बच के निकला जा सकता है, जैसे कि गरीबी के कारण है वहाँ बच सकते हैं, आप इसमें नहीं बच पाइएगा। लेकिन पुष्पा झुकेगा नहीं, उसी सिद्धांत पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हर बॉल छक्का मारने वाला ही नहीं आता है। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और वैश्विक भूकंपीयता के बारे में सूचना के साथ सागर अधस्थल विस्तार सिद्धांत को संयोजित करने से पहले इसको समझ लेते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा किया गया था। उनके अनुसार, ठीक है, जो ये अर्थ है मान लीजिए, ठीक है, पृथ्वी है, तो इसमें क्या है कि एक जगह सभी इकट्ठा था लैंड। ठीक है, ये एक जगह से भी इकट्ठा थे, इसको पैंजिया कहते थे। ठीक है, और इसके चारों ओर समुद्र थे। ठीक है, इसको पैंथलासा कहते थे। तो धीरे धीरे जाके आगे इसमें विखंडन हुआ और अनेक खंडों में इसका निर्माण हुआ, जिसको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए, अब इसके साथ यहाँ पे क्या लिखा है, वैश्विक भूकंपीयता के बारे में सूचना के साथ। ठीक है, इसका मतलब है कि जब भी महाद्वीपीय विस्थापन होगा, एग्जाम्पल आप तालाब में चले जाइए, एक बड़ा सा पतला सा चट्टान ले लीजिए, उसको पानी के अंदर तोड़िए तो देखिए लहरें उत्पन्न होंगी उसमें। या फिर और एक एग्जांपल है कि दो बाइक वाले को टक्कर मारिए, बहुत धीमा स्पीड में मारिए और पीछे किसी को बिठाइए, तो देखिए उनको काफ़ी जोर से झटका लगेगा। समझ रहे हैं? तो इतनी बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, अगर हल्का टच भी करती होंगी, समझ रहे हैं ना, जैसे कि आपने एक छोटा सा स्टोन स्लो मोशन में फेंका, लेकिन आपने एक बहुत बड़ा स्टोन जिसका वेट लगभग बस के साइज का स्लो मोशन में ही मशीन से फेंका जाए, तो उसमें और छोटे कंकड़ में फ़र्क होगा ना, उसके जो इंटेंसिटी है उसमें। तो उसी तरह से यहाँ पर होगा। तो ये जहाँ महाद्वीपीय विस्थापन होगा, प्लेटों का विखंडन होगा, भूकंप उसके साथ साथ चलता है। ठीक है, जैसे कि एक विनाश काले विपरीत बुद्धि समझते हैं, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत काम करने लगती है, तो विपरीत बुद्धि उसके साथ चलती है। तो इसके लिए यहाँ पे सटीक यहाँ पर फिट बैठ रहा है। ठीक है, ठीक है, भूकंपीयता के बारे में सूचना के साथ अधस्थल विस्तार सिद्धांत को संयोजित करने से प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत भूपर्पटी संचलन की एक सुसंगत व्याख्या प्रदान करता है। मतलब इन सब का समीकरण मिलाइएगा तो एक भूपर्पटी का जो एक निर्माण होता है या उसका संचलन है, उसका एक संगत मतलब सुसंगत व्याख्या प्रस्तुत करता है। मतलब महाद्वीपीय विस्थापन प्लेट और उससे क्या क्या चेंजेस होंगे उसके बारे में बताना था। तो पहले तो महाद्वीपीय विस्थापन अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, कार्बनीफेरस युग में समस्त स्थल भाग आपस में जुड़े थे। पेंजिया, जिसका नाम पेंजिया था, एक विशाल समुद्र उसके चारों ओर फैला था, जिसको पैंथालासा कहा जाता था। आगे जाके ये अलग हुए और 7 बड़े बड़े खंडों का निर्माण हुआ और कुछ कुछ छोटे खंडों का निर्माण हुआ। ठीक है, जिसे महाद्वीपीय विस्थापन कहते हैं। अब जैसे अलग हुआ, मान लीजिए यहाँ पर ये है, ये एक प्लेट है, यहाँ से कुछ अलग हुआ, तो ये किसी का मूवमेंट इधर हो रहा है। अब जैसे कि यहाँ पर एक बात बताता हूँ मैं, यहाँ पर एक तो आपने ये मैप बना दिया, तो ये तो एक नंबर कंफर्म हो गया। अभी बनाता तो मैं और अच्छे से बनाता। दूसरा का एग्जाम्पल समझिए कि आप साउथ अमेरिका का मैप देखिए। ठीक है, साउथ अमेरिका का मैप देखिए और अफ्रीका का मैप देखिए। यहाँ पर आप अफ्रीका का आप मैप बनाएंगे, देखिएगा तो दोनों अगर आप जोड़ना चाहेंगे ना, थोड़ा सा मैपिंग बनाने में गलती, वो दोनों को देखिएगा आप ऐसे जोड़ेंगे तो वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये दिखाता है कि प्लेटें आपस में जुड़ी हुई थी, ये सब बताते हैं। ठीक है, अब इतनी बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, जब अब उनका अलग होंगे तो डेफिनेटली भूकंप तो आएगा ही आएगा, तो कुछ टुकड़े वहीं रह जाएंगे। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस के बारे में बताया गया है, समुद्र का कैसे निर्माण हुआ है, इस तरह से बताना था। लेकिन क्वेश्चन एक धार, देखिए एक धार प्रवाह में लिखा गया, जिस तरह से जल बहता है, तो समझने में मुझे दिक्कत हुई थी। इसीलिए जितना मुझे पता था मैंने सोचा बस किसी तरह से इस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट कर लूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने लगभग इस क्वेश्चन के डिमांड को टच करने का कोशिश किया है, लेकिन सटीकता का अभाव है। देखिए कैसे लिखा मैंने, पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 चीज़ों से बनी है, जो क्रस्ट, मेंटल और कोर है। भूगोलवेत्ता के अनुसार क्रस्ट जो है मेंटल के ऊपरी भाग दुर्बल मंडल में तैरता रहता है। ठीक है, इस तरह पृथ्वी 7 बड़े बड़े प्लेटें दुर्बल मंडल में तैर रही हैं और इसी घटना से पृथ्वी अनेक आकृति का निर्माण हुआ है। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अंतर्गत प्लेट तीन तरह से संचालित होते हैं। अभी सारी प्लेट, जब प्लेटें आपस में मिलती, बोले इसमें मैप बनाने का बहुत ज़्यादा चांस है। जैसे 2 प्लेटें आपस में टकराएंगी तो इसको अभिसारी कहते हैं। ठीक है, तो अब 2 प्लेटें आप समझ जाइए कि इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टकराई और हिमालय का निर्माण हुआ। अब यहाँ पर छोटा मैप बना सकते हैं, ये टकराई, अब यहाँ पर आपने दिखा दिया कि देखिए इंडिया का मैप है और यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ और यहाँ पे आपने दिखा दिया यूरेशिया।
ठीक है, यहाँ पे दिखा दिया हिमालय। तो हाफ हाफ नंबर से इसमें मैप बनाने का जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लेकिन एक ऑप्शन है कि मैप बना के आप ज़्यादा दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसे अभिसारी कहते हैं। जब दो प्लेटें आपस में अलग होंगी तो उसे अपसारी कहते हैं। ठीक है, देखिए अपसारी प्लेट जो तनाव मूलक बल के कारण एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तो टूट के अलग होना तो उसमें भी भूकंप क्रिएट होगा। और यही चीज़ें अगर मान लीजिए समुद्र में होंगी, समुद्र के अंदर अगर प्लेटें टूटेंगी तो समुद्र में हलचल होगी, तो इसीलिए सुनामी आता है। समझ रहे हैं ना। समानांतर प्लेटें जो एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, देखिए देखिए जब एक बड़ी प्लेट है, मान लीजिए एक बड़ा प्लेट है और ये भी एक बड़ा प्लेट है, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, तो या फिर दोनों साथ चल रहे हैं तो घर्षण होगा, इससे भी भूकंप होगा। ठीक है, 3 तरह की प्लेटों से भूकंप, ज्वालामुखी तथा सुनामी आने की संभावना रहती है। ज्वालामुखी कैसे, देखिए ज्वालामुखी कैसे, देखिए पृथ्वी के अंदर जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी, जिसके अंदर जितनी गहराई पर आप चलते जाएंगे एक सीमा के बाद तापमान ज़्यादा मिल जाता है, इसीलिए नीचे लावा पाया जाता है। तो जब प्लेटें टकराती हैं तो भारी प्लेटें नीचे चल जाती हैं, यहाँ पर भारी प्लेटें नीचे चल जाएंगी तो गर्मी से पिघल के फिर यही ऊपर आती हैं और लावा का निर्माण होता है। ठीक है, इसीलिए काराकोरम का निर्माण हुआ है। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह संभावना बढ़ती है। प्लेटों के टक्कर से महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, महासागरीय प्लेट अक्सर महाद्वीपीय प्लेट के नीचे पाया जाता है, क्योंकि महासागरीय प्लेटें भारी होती हैं, क्योंकि वो बेसाल्ट चट्टान से बनी होती है। ठीक है, और मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। साथ ही भूकंप एवं ज्वालामुखी की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार प्लेट विवर्तन के कारण पृथ्वी की भूप्रपट्टी में अनेक क्रियाएं देखने को मिलती हैं। 3 नंबर बच के चलने का मैंने प्रयास किया था, क्वेश्चन डिफिकल्ट था। अभी भी इसको करने में मतलब मुझे टाइम लग जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात आप समझिए कि बिना पढ़े हुए इसको नहीं कर सकते। और ऐसे क्वेश्चन 20 में से, मैंने बोला ना 20 में से 20 क्वेश्चन फेवरेबल नहीं मिलेंगे। जिनका इस टॉपिक में अच्छा कमांड है वो इसमें अच्छा स्कोर करेंगे। जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा है इस क्वेश्चन को डील करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन क्या होता है कि अगर आप अब सिलेबस को कंप्लीट करते हैं तो कुछ ना कुछ आइडिया आपको रहता है। जैसे पढ़ के आप भूल गए, साल भर हो गया, तो फिर इसी तरह से बच के निकलने का प्रयास किया जा सकता है। ठीक है, आई होप अच्छा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।